वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको संधि किसे करते हैं, संधि विच्छेद किसे करते हैं, इसके बारे में मैंने संधि के जो भेद पढ़ाए थे। 3 संधि होती है, स्वर संधि, स्वर संधि पढ़ाई मैंने आपको, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि के भेद। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि मैंने आपको पढ़ा दी कि स्वर संधि क्या होती है। 2 स्वरों के मेल से शब्दों में जो विकार आता है वो क्या होती है, स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के भेद 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और ऐदि संधि। पिछली कक्षा में मैंने आपको जो है दीर्घ संधि बताई थी। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है तो वो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर दीर्घ रूप हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया। और इसकी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे और वो वाले एग्जाम्पल रह गए थे, वो वाले एग्जाम्पल आप देखेंगे। बोर्ड की तरफ देखिए बच्चों। उ, उ, ये ह्रस्व स्वर है और ये भी ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर मिलके क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, भानु प्लस उदय। संधि में मैंने बताया था आपको कि शब्द का पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वाला वर्ण। देखेंगे आप। अब इसमें क्या आ रहा है बच्चों, उ आ रहा है और इधर भी उ आ रहा है। दोनों क्या है, छोटा है। तो छोटा उ और छोटा उ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है। तो इसमें सॉरी बच्चों, यहाँ पर बड़ा उ बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये वाला उ और ये वाला उ मिलके क्या बन गया, बड़ा उ बन गया। तो ये वाला जो उ है ये लोप हो जाए और क्या बन गया अपना भानुदय। नेक्स्ट देखो, एक बार और एग्जांपल ले रहे हैं। लघु प्लस उत्तर। लघु में क्या है बच्चों, छोटा उ, और इसमें क्या है, इसमें आपका छोटा उ। छोटा उ मिलके क्या बनेगा, बड़ा उ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो अगर इसके हम टुकड़े करते हैं, ल ल, एक बार और समझेंगे। जैसे कर दिया मैंने ल, है ना, और ये घु, ये जो ग है अपन ने स्वर रहित ले लिया, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, तर कर दिया। अब अपना नियम क्या कह रहा है, उ रू मिलके उ बनेगा, बड़ा उ बनेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्वर रहित है, अब इसको स्वर सहित करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर ये हो जाएगा, बड़ा उ होगा ये लघु, और ये कट जाएगा ये, और हो जाएगा तर, लघुतर। ये देखिए लघुतर। क्या करा मैंने, देखो ये स्वर रहित था और ये हमने हटा दिया क्योंकि इसका लोप उत्तर हो गया। तो ये जो चीज है अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्वर लगाएंगे। तो उ है ना, उ और उ मिलके बड़ा उ बनेगा, तो हमने कहते हैं लघु तर। नेक्स्ट देखो आप, छोटा उ और बड़ा उ मिलके क्या बनेगा, उ बनेगा। तो ये क्या है, ह्रस्व और ये दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर दोनों के लोप होने से क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। लघु प्लस ऊर्जा। अब यहाँ पर क्या है, छोटा उ और इधर क्या है, बड़ा उ। तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा उ बनेगा। तो क्या हो गया, लघु लघुर्जा। क्या बना, लघुर्जा। देखो फिर एक बार और देखेंगे आप, जैसे ये ल, ठीक है, और ये ग है आपका, ग क्या आपका स्वर रहित है, वो हमने हटा दिया और ये लिख दिया जा, ठीक है। अब हमारा नियम क्या कह रहा था, उ प्लस उ मिलके उ बनेगा। तो ये यहाँ पर मैंने क्या करा, हमने इस घ को क्या करा, यहाँ पर घ का नियम के हिसाब से क्या लगा दिया, ये उ लगा दिया। क्या लगा दिया, ये उ लगा दिया और प्लस हटा के, और हमने क्या कर दिया, जा कर दिया। तो क्या बन गया, लघुजा। नेक्स्ट देखेंगे आप, उ ये दीर्घ स्वर है और ये है आपका ह्रस्व स्वर। तो मिलके क्या बनेगा, ये मिलके क्या बनेगा, उ बनेगा। क्या बनेगा, उ बनेगा।
अब देखिए वधु प्लस उपकार। वधु में क्या है, दीर्घ स्वर है उ, और ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, तो दीर्घ और ह्रस्व मिलके क्या बनेंगे, अभी आपको समझाया, दीर्घ ही बनेंगे। तो वधु प्लस कार, वधु प्लस उपकार, वधु उपकार हो गया, तो ये ऊ हट गया, वधु प्लस उपकार, ऊ हटा गया, वधुपकार। क्या बोलेंगे इसको, वधुपकार। यानी कि जो ये ऊ है दीर्घ स्वर और ये ह्रस्व स्वर दोनों मिलके क्या बने, दीर्घ बने, तो हमने क्या करा, ये हट गया और वधुपकार बन गया। इसके बाद में बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। दीर्घ और दीर्घ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर ही बनेगा। भू प्लस ऊर्जा, यहाँ भी दीर्घ स्वर है और यहाँ भी दीर्घ स्वर है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, दीर्घ ही बनेंगे। तो इसमें क्या है, ऊ, इसमें भी ऊ है, तो अब क्या करेंगे, दोनों ये वाला लोप हटेगा, तो क्या बनेगा, भू ऊर्जा। क्या बनेगा, भू ऊर्जा। अब बच्चों ये मैंने आपको क्या करा दी, पूरी आपकी दीर्घ संधि हो गई। अब स्वर संधि का जो है दूसरा टाइप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण संधि। क्या पढ़ेंगे, गुण संधि। गुण संधि को देखेंगे आप, देखिए बच्चों, गुण संधि, गुण संधि देखो, गुण संधि में क्या है, जब अ और आ के बाद ई और ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। देखो बोर्ड पे, जब अ आ के बाद आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है बेटा, ए हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए हो जाता है। देखिए इधर, अ प्लस ई क्या हो गया, ए। ई ए नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र। नरेंद्र हो गया। अ प्लस ई मिलके बना ए, सुर। सुर प्लस ईश, सुरेश, सुरेश। बोर्ड की तरफ देखेंगे, गुण संधि देखो, जब अ आ के बाद ई
जब हमने इसका विच्छेद करा तो विच्छेद में क्या होगा, जो पहला जो शब्द है उसका लास्ट वर्ण क्या हो, अ हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ई हो, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पर देखो नर प्लस इंद्र। अब यहाँ पर देखो र में क्या शामिल है बच्चों, र में हमारा अ शामिल है, अस्वर मिला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। तो नियम क्या कहता है, अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये जो र है हमारा, र और ई ये दोनों मिलकर क्या बन गए, रे, ए बन गया। तो हमने इसका जो क्या हो गया, ये नरेंद्र। क्या बन गया बच्चों, नरेंद्र। इसी तरह दूसरा देखो नियम, अ और ई मिलकर क्या बना, ए। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर है सुर प्लस ईस। अब इसका फर्स्ट जो हमारा शब्द है उसका जो सेकंड वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए। तो यहाँ पर है हमारा और यहाँ पर है हमारा ई, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। क्या बन गया, ए बन गया बच्चों। तो यहाँ पर सुर प्लस ई का क्या बन गया, सुरेश। यानी जो ई हटके और यहाँ पर क्या लग जाएगा, र पे ए की मात्रा लग जाएगी, सुरेश हो गया आपका। अब इसी तरह ग वाला देखेंगे आप, इसी में आ और ई, आ और ई मिलके भी क्या बन रहा है बच्चों, ए बन रहा है। इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, महा प्लस इंद्र। क्या है, महा प्लस इंद्र, इंद्र। अब देखो क्या बोला, आ, महा में क्या आ रहा है, इसके दूसरे वर्ण में आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। तो क्या हो गया ये, महेंद्र। क्या बनेगा, महेंद्र। एक और समझाऊंगी बच्चों आपको, फिर नेक्स्ट जो संधि है हम नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और मैं इसका बता रही हूं आपको। एक एग्जांपल और देखेंगे। देखिए बच्चों, और ऊ मिलके क्या बना, ओ बना। अब देखिए इधर चंद्र, चंद्र प्लस उदय। अब यहाँ पर क्या है, क्या है, अ, और इधर क्या है, ऊ। तो दोनों मिलके क्या बनेगा, ओ। तो आपका बन जाएगा चंद्रोदय। चंद्रोदय। एक और देखेंगे, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना, ओ। देखो, गंगा प्लस उदक। नियम क्या कह रहा है, आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गंगोदक। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको वृद्धि संधि पढ़ाऊंगी।